साल 2009 में आजम खान समाजवादी पार्टी से निकाले गए। तब उनका प्लान नई पार्टी बनाने का था, मगर आजम के करीबियों ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी। 15 साल बाद आजम खान के सामने सिचुएशन कमोबेश वैसी ही है। इस बार आजम के सिपहसालार उन्हें नए रास्ते पर चलने का सुझाव दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश वर्सेस आजम का जो एपिसोड स्टार्ट हुआ, उसका क्लाइमैक्स जल्द आने वाला है। बहुत संभव है कभी साथ साथ दिखने वाले आजम और अखिलेश एक दूसरे के विरोधी बन सकते हैं और इसकी स्क्रिप्ट तैयार होने वाली है। आजम खान इस वक्त यूपी के सीतापुर जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद उनके गुट के लोग उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आजम खान के समर्थकों की अगली रणनीति भी तय होगी, यानी अखिलेश यादव के खिलाफ भीतरघात करेंगे या फिर आजम खान के जेल से बाहर आने तक शांत बैठेंगे। ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। हालांकि जिस तरह आजम गुट के आसिम रजा ने रामपुर के एसपी कैंडिडेट मोहिबुल्ला नदवी से दूरी बना रखी है और रामपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर ने मोहिबुल्ला से मुलाकात नहीं की है, उससे कयास इसी बात के हैं कि मामला बिगड़ता ही जा रहा है। एसटी हसन का मुरादाबाद की एसपी कैंडिडेट और आजम खान की खासम खास रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करने से मना करना इसकी तरफ इशारा करता है। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी खत्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी और इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है या जो भी बात वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात जरूर हुई थी कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है आप देख लीजिए। फिर रामपुर में क्या हुआ, तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि रामपुर सीट को लेकर जो विवाद आजम खान और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुआ, क्या उससे आजम खान पीछे हट जाएंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरह नई लाइन पकड़ेंगे? क्योंकि आजम के लिए लड़ाई सिर्फ साख की नहीं बल्कि सियासी जमीन बचाने की भी है। जिस रामपुर से वो 10 बार विधायक बने हों, मोदी लहर में एक बार सांसद बने हों, एक बार राज्यसभा के रास्ते संसद तक पहुंचे हों, समाजवादी पार्टी की हर सरकार में सूबे के ताकतवर मंत्री बने हों, भला अपनी जमीन को आजम खान कम से कम इस तरह हाथ से जाते हुए तो नहीं देख सकते, और ना ही उन्हें ये मंजूर होगा कि रामपुर में कोई और मुस्लिम लीडर समाजवादी पार्टी में उनका विकल्प बने। नहीं, आजम भाई ने मेरा कोई विरोध नहीं किया और ना उनके किसी आदमी ने कोई विरोध किया। उनके लोग मिल रहे हैं मुझसे और मैं भी मिल रहा हूं उनसे। ये तो एक अफवाह फैलाई जा रही है, मैं समझता हूं। कल भी हाफिज अब्दुल सलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, शहर में मैं गया, वहां पर भी सब मुलाकात हुई। देखिए ये सब बातें वो पुरानी हो गई और खत्म हो गई। ये जो है इसमें इन बातों में कोई हकीकत नहीं रही है। सब लोग हमारे साथ हैं। एक परिवार में छोटी मोटी चीजें पेश आती हैं, लेकिन परिवार में सब कोई अलग नहीं हो जाता, सब लोग जुड़ जाते हैं। बाद में सब लोग जुड़ गए, कोई ऐसी बात नहीं। अखिलेश के बाद अब शिवपाल भी आजम से मुलाकात कर सकते हैं। वजह एकदम क्लियर है, अखिलेश को वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की संख्या करीब 26% है और समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल इस बेल्ट में कोई बड़ा मुस्लिम लीडर नहीं है। रामपुर में 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में जो मोहिबुल्ला नदवी रामपुर से कई साल तक दूर रहे, क्या वो इतनी जल्दी आजम खान के बगैर जन समर्थन हासिल कर पाएंगे? अखिलेश को मालूम है कि अगर आजम खान को नहीं मनाया गया तो न सिर्फ रामपुर बल्कि कई दूसरी सीटों पर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने 36 सीटों पर अपना डंका बजाया, मगर 2009 में आजम खान को जब समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, तब यूपी के लोकसभा चुनाव में उनका यह आंकड़ा घटकर 23 सीटों पर पहुंच गया। रामपुर और नगीना को छोड़कर आजम खान के दबदबे वाली मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। शायद यही वजह है कि 24 के चुनाव के लिए जिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, अखिलेश की पार्टी ने उसमें जेल में बंद आजम खान को चौथे नंबर पर जगह दी है।
आदरणीय श्री आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, फाउंडर मेंबर हैं वो, और जब से चुनाव जो भी चुनाव हुए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी गई है उस सारे चुनाव में जो है, चाहे कोई भी चुनाव हो वो, उसमें समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में सदैव रहे हैं वो। और हमें महामहिम न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है और हम समझते हैं कि जो भी अगली सुनवाई होगी उसमें उनको जमानत मिलेगी और वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। अखिलेश यादव को आजम खान का साथ क्यों चाहिए? मजबूरी है या जरूरी? और क्या आजम खान जेल में बंद रहकर बेइज्जती का घूंट बर्दाश्त कर लेंगे? इसके लिए किंतु परंतु बहुत हो सकते हैं, मगर आजम गुट के तेवर से लगता है कि अखिलेश भी बैकफुट पर हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं, जिनके बाद मुलायम सिंह का समय हो या फिर अखिलेश यादव का टाइम हो, इस दौरान कई मुस्लिम लीडर्स सपा में शामिल हुए, लेकिन ऐसी पैठ नहीं बना पाए जो कि आजम खान की थी। और इसीलिए 2009 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी 2010 में उन्हें ससम्मान बुलाया गया और उसके बाद उनके विरोधी अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। ये आजम का रुतबा ही है कि समाजवादी पार्टी में 10 से ज्यादा सीटों के टिकट पर उनकी राय अहम मानी जाती है। और फिर मुलायम और अखिलेश की सरकार के दौरान रामपुर को मिनी सीएमओ भी कहा जाता है। खुद अखिलेश आजम की स्ट्रेंथ को समझते हैं, मुस्लिम समाज को एकजुट करने की उनकी क्षमता को जानते हैं, इसीलिए बार बार वो आजम के सपोर्ट में बोलते रहे। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि को परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर अखिलेश को आजम खान का सपोर्ट नहीं मिला तो वोट बंटना तय है और फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को 51.96% वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 46% वोट मिला। इसी तरह 2014 में बीजेपी जब इस सीट को जीती तो 22.18% वोट हासिल किए, जबकि एसपी को 20% से कुछ ज्यादा वोट मिले, यानी दोनों ही बार करीबी हार। माना जाता है कि आखिरी बार जब रामपुर में समाजवादी पार्टी को हार मिली तब आजम खान का जेल में बंद होना भी अगेंस्ट में चला गया। वैसे भी ये बात रामपुर में प्रचलित है कि अगर आजम ग्राउंड पर हैं तो समाजवादी पार्टी को पूरा फायदा मिलेगा और उनकी गैर मौजूदगी बहुत बड़ा गेम नहीं कर पाती। और इस बार तो अखिलेश वैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बीएसपी एग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है। एआईएमआईएम भी यूपी में कैंडिडेट उतारकर मुस्लिम वोट पाना चाहती है। चंद्रशेखर भी नगीना सीट पर अखिलेश का कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हैं। चर्चा यही है कि चंद्रशेखर ने नगीना से दावेदारी आजम खान के कहने पर ही ठोकी। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या करोगे, मैंने कहा जब मैं रामपुर चुनाव लड़ाने गया उसको आसिम रजा को, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया था भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कह रहे कोई बात नहीं, मैं लड़ाऊंगा, मैं आऊंगा लड़ाने के लिए। अब वो जेल में है, तो जब ये मेरे साथ जुल्म हो रहा था तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई आप देख लेना, ये है हालात। तो मुझसे पहले चले गए वहां कि मैं चला ना जाऊं, मुझसे पहले चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अदीब को कह दिया कि अदीब तुम ही बता देना, मैं आ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पे काम है। ये बात दीगर है कि अखिलेश को टीपू नाम आजम खान नहीं दिया, और जब कन्नौज से अखिलेश यादव ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था तो इन्हीं आजम ने उनके लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच लड़ाई हुई तो आजम ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह चाचा भतीजे की दूरियां मिटाई जा सकें, मगर अब लड़ाई ऑन कैमरा है, सीटों को लेकर किचकिच हो रही है। अखिलेश पर आरोप ये लगता रहा है कि उन्होंने जिस तरह आजम को भुलाया ठीक उसी तरह का रवैया आजम खान के करीबी इरफान सोलंकी को लेकर अपनाया। ये बात अलग है कि आजम खान के समर्थक अगली रणनीति तक साइलेंट मोड में चले गए, जबकि अखिलेश यादव को चाहने वाले आजम पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रणनीति बनाई है इन्होंने ये खराब करने की पार्टी को। ये नहीं चाहते, ये चाहते या तो मैं जीतूं या कोई नहीं जीते, या मैं जीतूं या भाजपा जीते। कौन? अरे जो पार्टी का जो खेल खेलना ही है बहिष्कार का, मन नहीं चल सकेगा। आजम खान अगर अखिलेश से अपनी राह जुदा करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि डैमेज उन्हीं का होगा और पैटर्न ओवैसी की तरह रहने वाला है। 1 महीने पहले तक अखिलेश के साथ रहने वाले अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अब ओवैसी से गठबंधन कर लिया है। सलीम शेरवानी भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। आबिद रजा भी सपा से बगावत कर चुके हैं।
माना जा रहा है कि अखिलेश के नाराज लोगों से आजम गुट संपर्क कर सकता है। और वैसे भी आजम खान का मुलायम को खरी खोटी सुनाने वाला वीडियो इस वक्त जबरदस्त वायरल हो रहा है। इलेक्शन में भी मैं बहुत नहीं निकल सका, लेकिन मैंने सुना कि ये सारा विकास मुलायम सिंह यादव साहब ने कराया है, लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके। वहां वो साबित क्यों हुए मैं नहीं समझता। कांडा में उनकी ताकत कहां चली गई, शाहबाद में कहां चली गई, मिलक बिलासपुर में कहां चली गई। ये कैसे मुलायम सिंह यादव थे जो सिर्फ रामपुर शहर तक तो अपनी मर्दानगी दिखा सके, बाकी पूरे जिले और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो रामपुर मुरादाबाद के बहाने स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। अखिलेश लखनऊ में मुलाकातें कर रहे हैं और आजम जेल से ही प्लानिंग में जुटे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंतजार इसी बात का है। समाजवादी कुनबे में कलह की ये कहानी आगे और भी मजेदार होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।